अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टच फिंगर में आप सबका खुशामदीद। तो दोस्तों बात करते हैं लोन एप्लीकेशन की। पैसा यार, स्मार्ट कर्जा नहीं, सारी लोन एप्लीकेशन की बात करते हैं और कुछ सवालों के जवाब है जो आपको लाजमी देने हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं लोन के रिलेटेड अभी वीडियो नहीं बनाता, मैं अब ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ और फ्री के प्रोजेक्ट वगैरह ज्वाइन करते हैं जिनमें हम अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो अब मैं भी आपको एडवाइस दूंगा भाइयों वाली कि आपने भी जो है ना फ्री वाली अर्निंग को जो है ना, जो भी मैं प्रोजेक्ट बताता हूँ उनको ज्वाइन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे कि लोन लेते हैं आप किसी मुसीबत में, तो ज़ाहिर बात है अगर आपकी अर्निंग हुई होगी किसी भी जो है प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी में आपके टोकन या क्वीन पड़े होंगे तो आप सेल करके अपना काम कर सकते हैं, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी अर्निंग के लिए नीचे दिया हुआ लिंक है टेलीग्राम का, आपने वो लाजमी ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पर मैंने फ्री के प्रोजेक्ट काफ़ी बताए हुए हैं और काफ़ी भी हम वर्क भी कर रहे हैं और काफ़ी से हमने अच्छे खासे पैसे कमा भी लिए हैं। तो आपने भी जो है ना वहाँ पे पार्टिसिपेट करनी है और अच्छी खासी अर्निंग करनी है। महीने के मैक्सिमम जो है ना 30 से 40 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए। जितने मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किए हुए हैं अगर आप भी वही करेंगे तो 30-40 हज़ार तो कहीं नहीं गए आपके महीने के। तो लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं लोन माफिया की। कि दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने यही कमेंट्स किए हुए हैं मुझे कि सर हमने लोन लिया था, हमें मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि मेरे अबू की तबीयत ख़राब थी, अम्मी की तबीयत ख़राब थी या फिर डिलीवरी मसला था। और तो मजबूरी ऐसी आ जाती है कि एंड टाइम पे पता किसी के आगे जाके किसके आगे हाथ फैलाए। तो बस यही जहन में बात आ जाती है, या फला एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और लोन ले लेते हैं। जब जो है ना मतलब एक यहाँ 5 या 4 दिन के बाद या 7 दिन के बाद कहीं से पैसे आ जाएंगे तो मैं वापसी कर दूंगा। मगर खर्चे इतने हो जाते हैं, हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि पैसे बचते नहीं है और टाइम गुजर जाता है, फिर लोन वापसी नहीं कर पाते। तो यही बात जो है ना काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि यार हमारी ये मजबूरी थी, क्या मजबूरी हम उनको अपनी बताएं तो हमारा लोन वो माफ़ करेंगे। तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने एक पहले लाइव प्रूफ वीडियो बनाई हुई थी। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे ना टच फिंगर और लोन एप्लीकेशन और लाइव रिकॉर्डिंग तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है आपने देखना है लाइव रिकॉर्डिंग की थी। जो बर वक्त एप्लीकेशन के नुमाइंदे थे उनके ऑफिस में मैंने कॉल की थी और सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी। क्योंकि पहले मैं आप सबको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ एक एक वीडियो में, क्योंकि इनकी पॉलिसी तो सेम ही है ना। अब मैं सेम तरीके से तो हर वीडियो नहीं बना सकता ना, इसलिए मैंने सारी जो है इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी वीडियो बना के मैंने आप सबको बता दी है। तो उन्होंने यही बात की थी अगर जो है ना बंदा मर भी जाए ना तो भी उसको लोन देना पड़ेगा वापसी। तो अस्तगफुरुल्लाह ये इनकी पॉलिसी थी। तो मैंने आप सबको ये बता दिया था कि भाई इनसे जो ना आपने लोन नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है इनकी पॉलिसियाँ बहुत ख़तरनाक हैं और बहुत इनका मार्कअप है। आपको बता देते हैं कि बिल्कुल जो है 0% है, मगर 15% से कम ये लोन किसी को प्रोवाइड नहीं करते। और दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि आप मुझे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने जो है सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, क्या हमारा डेटा उनके पास चला गया है? अगर आपने उनकी कोई परमिशन वगैरह जो आपसे मांगते हैं कैमरे की, फ़ोन की, अगर आपने कोई परमिशन अलाउ की होगी तो आपका डेटा उनके पास बिल्कुल चला गया होगा। अगर आपने कोई परमिशन अलाउ नहीं की तो आपका डेटा नहीं गया होगा। और जहाँ तक बात करते हैं कि उनसे अगर हम कहेंगे कि अगर हमारी ये मजबूरी थी या हमें लोन माफ़ कर दो या टाइम दे दो, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैं आपको अभी अभी दोबारा वीडियो बना के बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। इनकी कुछ न्यू अपडेट आई थी वो मैंने आपको बता दिया था कि जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को जो है ब्लॉक कर दिया था। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हमें लोन वापसी नहीं करना तो हम क्या करें? ज़ाहिर बात है हमें कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा ना। अब उसके लिए मैं आपको एक जो है ना सीधा सा मशवरा देता हूँ, सीधा सा मशवरा ये देता हूँ कि जितनी भी लोन एप्लीकेशन अगर आपको हरासमेंट करती हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत तंग करती हैं या फिर आपको गाली गलौज थोड़ा बहुत कर लेती हैं, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपने जो है ना सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है रिपोर्टें लगानी है। जितना जल्दी हो सके आपने उसके एसएसपी की वेबसाइट में जाके SCEP लिखेंगे गवर्नमेंट, तो कोई भी अगर ब्राउज़र ओपन करके आप लिखेंगे तो वहाँ पे जो है ना SSCP का पेज ओपन हो जाएगा। वहीं पे जाके आपने रिपोर्टें लगानी। और रिपोर्टें कैसे लगती हैं उसके लिए भी मैंने 2 से 3 वीडियो बना के दिए हैं। तो आपने सिर्फ रिपोर्टें लगानी है। जैसे कि बर वक्त लोन एप्लीकेशन रिव्यू हो चुका है, अब अगर कोई भी बर वक्त लोन एप्लीकेशन को लोन वापसी नहीं करता तो इसको कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि आपको पता है उसका लाइसेंस छिन गया। अब आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो बैंक होल्डर में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर आप उनको फिर लोन वापसी नहीं करेंगे तो आपका जो है ना बैंक होल्डर में शनाख्ती कार्ड चला जाएगा। फिर यूँ समझ लें कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो भी आपको अप्लाई में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। अगर या फिर आप कोई भी काम करते हैं मतलब गवर्नमेंट के कहीं पे भी आपका जो फाइल चेक होगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि ये बंदा डिफ़ॉल्टर है और इस बंदे ने जो है ना मतलब ये काम किया था अभी तक पूरा नहीं किया। तो आपको पता है आजकल इस तरह की भी पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की। पहले अगर आपको कोई भी जॉब देते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपका पहले डेटा चेक करते हैं, तो आगे चल के आपका जो है ना ये मसला नहीं होगा अगर कोई भी एप्लीकेशन SSB से रजिस्टर ना हो। और स्मार्ट कर्जा पैसा यार, वो जितनी मैंने आपको उस दिन एप्लीकेशन बताई थी वो SSB से रजिस्टर हैं, तो जाहिर
ज़ाहिर बात है आपका डेटा जो है ना आपका शनाख्ती कार्ड बैंक होल्डर में डाल सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ इसका यही तरीका है, अगर आप उनको जो है रिपोर्टिंग करते हैं और जैसे एसएससीपी ने बर वक्त का लाइसेंस रद्द कर दिया, इसी तरह किसी दूसरी एप्लीकेशन का लाइसेंस भी रद्द हो जाता है, तो लाजमी है कि आपका लोन भी माफ़ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको लोन नहीं देना पड़ेगा। एसएससीपी से जब जो कोई चीज़ रजिस्टर नहीं होती तो फिर कोई काम की नहीं है, तो समझ लें कि आपका लोन भी माफ़ हो गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करें, क्योंकि अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देखेंगे तो फिर वही भी जो लोन एप्लीकेशन को रिपोर्टें लगाएंगे, तो इसी में ये होगा कि काफ़ी जो लोन माफिया हैं जो सूद का काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।